शरद पवार के एनसीपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल इंदापुर से चुनाव लड़ने के कयास। हर्षवर्धन पाटिल के शरद गुट में शामिल होने का महाविकास आघाड़ी ने किया स्वागत। संजय राउत बोले, ये अच्छे संकेत। राहुल गांधी ने कोल्हापुर में दलित के घर खाना बनाने का वीडियो जारी किया। लिखा, उन्होंने सम्मान के साथ घर बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का अवसर दिया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने मोहन भागवत के बयान पर ली चुटकी। बोले, लगता है बीजेपी की नीतियां एकजुट करने के बजाय बांटने का काम कर रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और पीएम के तौर पर 23 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी। कहा, उन्होंने देश को सिखाया कि मूल्य आधारित राजनीति कैसे हो सकती है। भारत राष्ट्र समिति की महाराष्ट्र यूनिट का एनसीपी शरद पवार गुट में हुआ विलय। शरद पवार और सुप्रिया सुले मौजूद रहे। मुंबई में 3 जिलों की कांग्रेस की बैठक, सीटों को लेकर चर्चा। प्रिया दत्त भी मौजूद। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक्टर गोविंदा से मिलकर उनका हालचाल जाना। अकोला में 2 समुदायों के बीच तनातनी, पथराव और आगजनी से बढ़ा तनाव। नागपुर रेलवे स्टेशन पर सरफरे का जानलेवा हमला, 4 यात्रियों पर डंडे चला दिए, 2 को मार डाला। आज से मुंबई के लिए शुरू हुई मुंबई के अंडरग्राउंड मेट्रो। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज। अजय देवगन का दमदार सिंघम अवतार फैंस को मिलेगा तोहफा। रणदेवरा पार्ट 1 ने की शानदार कमाई, 10 दिन में कलेक्शन 243 करोड़। फिल्म भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने पोस्टपोन किया ट्रेलर का रिलीज, अंतिम मिनट में बदला। 638 अंकों की गिरावट के साथ 81,050 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 218 अंकों की गिरावट, 24,795 पर बंद। गणेश चतुर्थी ओणम के बावजूद सितंबर में वाहनों की रिटेल बिक्री 9.5% घटी। अप्रैल सितंबर के दौरान वाहनों की कुल बिक्री में केवल 7% की तेजी। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा, किसानों को सब्जियों का केवल 1/3 दाम मिलता है। आड़ती और रिटेलर्स की जेब में जाता है सब्जियों का पूरा मुनाफा। आईटी कंपनीज में सैलरी इंक्रीमेंट की साइकिल अप्रैल जून की जगह जुलाई सितंबर तक खिसकी। डिमांड ऑर्डर के हिसाब से सैलरी बढ़ाने का निर्णय ले रही हैं आईटी कंपनीज। सूरत में घटते ऑर्डर्स से खस्ताहाल हो रही है डायमंड इंडस्ट्री में। कई फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर। वैश्विक मांग में कमी, कामगारों को सता रहा है नौकरी जाने का डर। अमूल अपनी विस्तार योजना के तहत अमेरिका के बाद यूरोप में एंट्री के लिए तैयार। कहा, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की कुल दूध का 1/3 करेगा उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास लिया। सोशल मीडिया पर लिखा, आसान नहीं है निर्णय, लेकिन आ गया रिटायरमेंट का समय। रियो ओलंपिक में 4थे नंबर पर रही थी दीपा। ओलंपिक में शिरकत करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है दीपा। टीम इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा ने चेताया, श्रीलंका है खतरनाक टीम, रहना होगा सावधान। वर्ल्ड कप में बुधवार को श्रीलंका से भारत का महत्वपूर्ण मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जताई उम्मीद, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी टीम इंडिया। सनथ जयसूर्या को बनाया गया श्रीलंका का पूर्णकालिक कोच। 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक रहेंगे कोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया। राहुल गांधी ने लिखा, दलित किचन के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल कहते हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संदे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर हर भ्याची भाजी बनाई। इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है। साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर की दाल भी हमने बनाई। राहुल गांधी ने लिखा, दलित क्या खाते हैं, कैसे खाना पकाते हैं, कोई नहीं जानता। इनका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमने बात की। भेदभाव और सैनिध्य के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खानपान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हर्षवर्धन पाटिल आज शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक
आज मुंबई में हुई है और आगामी चुनावों को लेकर यहाँ ये बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस के सभी विभिन्न नेता तो शामिल हुए, लेकिन पूर्व सांसद भी इसमें प्रिया दत्त शामिल हुई। इसमें 3 जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। प्रिया दत्त इसमें बहुत दिन बाद नजर आई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में है। 3 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बैठक में पूर्व सांसद प्रिया दत्त भी नजर आए। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रिया दत्त बांद्रा सीट से चुनाव लड़ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चाहता है, विल सी हाउ इट गोस एंड विल टेक अ डिसीजन। क्या आप चाहती हैं आप लड़ें विधानसभा चुनाव? नहीं, मैंने अभी कोई इस बात की सोच नहीं की है, सोचा नहीं है इसमें। कांग्रेस की बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी तक महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ये मुख्य कार्यकर्ता है जो बूथ संभालते हैं, जो ब्लॉक संभालते हैं, वो कार्यकर्ता और सारे उसमें महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयू है, बेसिक कांग्रेस है। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक ऊर्जा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सामने जो इलेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए बैठक के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी की जीत तय है। देखिए, हमारे चुनाव की तैयारी के रहे हैं। अभी 3 डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग था, कल 3 डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग है। पूरे हमारे देखिए हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है। जो बॉम्बे में सबसे ज्यादा सीट महाविकास अघाड़ी को जीतवाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता आगे आए हैं। बैठक के बाद दावा ये भी किया गया कि मुंबई में 18 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हमने तो 18 सीट का लिस्ट दिया है, 1-2 कम भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र के लिए क्या फिगर है? महाराष्ट्र का मुझे मालूम नहीं, मैं तो मुंबई का प्रभारी हूँ, इधर का ही बता। और शिवसेना कितनी सीटें मांग रही है? एनसीपी कितनी सीटें मांग रही है? सब लोग अच्छा तरह से हो रहा है। थिंग्स आर इन फेवरेबल कंडीशन, स्टॉक्स आर गोइंग वेल। बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है। इस बार लड़ाई भी बड़ी है और चुनौतियां भी। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हर्षवर्धन पाटिल आज शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ अपनी पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया। हर्षवर्धन पाटिल के इंदापुर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हर्षवर्धन पाटिल ने कुछ ही दिन पहले बीजेपी को अलविदा कहा था। शरद पवार की पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने माना कि बारामती से सुप्रिया सुले की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी। देवेंद्र फडणवीस के साथ आप रहे हो, आपको कुछ आश्वासन मिले थे, कुछ विश्वास दिया गया था, एग्जैक्टली हुआ क्या? कहां तक चीजें, मतलब कहां जाके चीजें अटक गई और आपको शरद पवार का हाथ पकड़ना पड़ा? मेरे 2 इश्यूज थे। एक पहला इशू था कि इंदापुर का जो विधानसभा का जो चुनाव है, इसके बारे में आपको फैसला लेना पड़ेगा और हमारी सबकी मांग है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कुछ फॉर्मूला निकाले, लेकिन जो फॉर्मूला थे वो मुझे या मेरे कार्यकर्ताओं को एक्सेप्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि हमारे लोग, पूरे लोग हमारे कह रहे थे कि आपको शरद पवार साहब के साथ जाना होगा। और अभी आज तक आपका हमने सुना है, सालों से हम आपका सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले इस चुनाव में हम आपका नहीं सुनेंगे, इस तरह का दबाव हमारे सब कार्यकर्ता। तो फिर हमने ये 2 वजह के लिए हमने डिसीजन लिया। क्या आपको लगता है कि अजित दादा शरद पवार साहब से पॉलिटिकली अलग होने के बाद यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हुई है और इसी का एक कारण देखा जा रहा है कि शरद पवार के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और आगे आके काम करना चाहते हैं? मतलब जो पुराने कुछ भी, क्योंकि आपके भी ताल्लुकात अजित दादा के साथ कुछ इतने अच्छे नहीं थे, ऐसी यहाँ पे चर्चा रही है अक्सर। देखो, ऐसा है कि राजनीति में हर एक का कोई एजेंडा होता है, हर एक के कोई लोकल इश्यूज होते हैं, हर एक के कोई लोकल राजनीति के तौर तरीके होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पवार साहब के बारे में सभी लोगों को एक आदर है कि एक अनुभवी नेता है और उनके उम्र का, उनके अनुभव का इतना बड़ा नेता तो आज महाराष्ट्र में कोई नहीं है। ये तो अब आपको मानना ही पड़ेगा। तो अगर महाराष्ट्र का अगर अच्छी तरह से काम करना है
तो एक एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी नेता भी चाहिए कि जो राजनीति के फैसले अच्छे कर सकते हैं, जो फार्मर के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, जितने भी हमारे जो वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं, उनका अगर अच्छी तरह से काम करना है तो एक एक्सपीरियंस वाला नेतृत्व भी चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत से कारण होते हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। मुंबई वालों के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो की आज शुरुआत हो गई। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और 2 दिन बाद आज इसे लोगों के लिए शुरू कर दिया गया। पहली बार मुंबईकर अंडरग्राउंड मेट्रो में बैठकर काफी खुश, उत्साहित नजर आए। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। पहला दिन होने की वजह से भीड़ थोड़ी कम दिखी, लेकिन जो लोग आज मेट्रो से सफर कर रहे थे उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे सेवा का उद्घाटन किया था और आज से पब्लिक के लिए ये मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। हम इस वक्त मुंबई के बीकेसी मेट्रो स्टेशन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अभी ये पहली मेट्रो जो है वो आई है और यहां से अभी कुछ ही देर में जो लोग हैं वो उतरेंगे और ये पहला ऐसा अनुभव होगा मुंबईकरों के लिए जब वो इस ट्रेन से सफर करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, आज पहली बार आप सफर कर रहे हैं अंडरग्राउंड मेट्रो से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एकदम। अभी जाएंगे अभी सफर करने। चलिए साथ ही में सफर करते हैं। तो देखिए जो मुंबई मेट्रो है अंडरग्राउंड पहली वो आ गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल ट्रेन खाली है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुंबईकर जो हैं वो इस ट्रेन से ज्यादा यात्रा करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से इस पूरी ये ट्रेन है, यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो आरामदायक रखने की कोशिश की गई है लोगों के लिए, ताकि लोगों का सफर जो है वो ज्यादा आरामदायक हो। मुंबई वालों को ये तोहफा शनिवार को पीएम मोदी ने दिया था। आज से लोगों ने उस तोहफे का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया। अंडरग्राउंड मेट्रो में मुंबई की जनता काफी खुश नजर आई, क्योंकि इससे उनका समय और पैसा दोनों ही बचेगा और साथ ही यात्रा से होने वाली थकान भी कम होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अभी कन्वीनियंट हो गया है, जो कि मतलब बहुत टाइम टेकन था पहले जो आ रहे थे बीकेसी आने वालों के लिए, जो कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता था बस से, रोड से, रेल से आते थे, जो कि अभी अंडरग्राउंड से आएंगे तो 22 मिनट में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा हो गया। शिप्स में जो काम करते हैं उनके लिए, जो साउथ मुंबई से जाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है, तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है। इसको टाइम सेविंग तो है ही है, प्लस पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर हम लोग बाई रोड ट्रेवल करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, प्लस टाइमिंग बहुत लगता था और लोकल में भी हमको इतना भीड़ में जाते थे और बहुत सारा ट्रेनें चेंज करना पड़ता था। पर अभी टाइम सेविंग भी है, हम लोग जब मैक्सिमम 20 मिनट में हम लोग आ रहे पहुंच रहे हैं, पर किराया भी कम है, तो काफी कन्वीनियंट है, काफी अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है और अब हमारे लिए एक गिफ्ट है, लोगों को कम्यूट करने में इजी होगी, एक डेस्टिनेशन से दूसरे से, टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। आज से शुरू हुई अंडरग्राउंड मेट्रो करीब 12.5 किलोमीटर लंबी है। ये 33.5 किलोमीटर लंबे कोलाबा सीब्ज आरे मेट्रो लाइन 3 का हिस्सा है। दोनों ओर से पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और आखिरी ट्रेन रात के 10:30 बजे रवाना होगी। मेट्रो का फेज 1 तो शुरू हो गया है, बाकी के फेज कब शुरू होंगे इसी का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोग तो काफी खुश हैं यात्रा से और ऐसी सुविधाएं आगे मिले आने वाले दिनों में और उनकी यात्रा को आरामदायक बनाया जाए, यही उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार से। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई। रोहित शेट्टी की फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर आ गया। फिल्म में अजय देवगन हैं, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और अर्जुन कपूर दिखाई दे रहे हैं। कहानी बाजीराव सिंघम से शुरू होती है, जिनकी पत्नी अवनी को श्रीलंका का खतरनाक होंडा डेंजर लंका उठाकर ले जाता है। ये फिल्म 1 नवंबर को दीपावली के अवसर पर थिएटर्स में रिलीज होगी।
गुजरात में गरबा डांडिया की धूम मची हुई है। बड़ी संख्या में नवरात्र के अवसर पर लोग गरबा खेलने के लिए पंडालों में पहुंच रहे हैं। गुजरात के सूरत, जामनगर, अहमदाबाद समेत कई हिस्सों में लोग पूरी रात गरबा की मस्ती में, आस्था और भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे हैं। शारदीय नवरात्र के साथ साथ गुजरात में लोगों पर गरबा का क्रेज भी नजर आ रहा है। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी गरबा डांडिया का रंग जम गया है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। यहाँ गुजरात गरबा गैलेक्सी की ओर से आयोजित गरबा में शामिल लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। गरबा प्रेमी पारंपरिक वेशभूषा में भक्ति गानों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। वैसे तो देश के कई हिस्सों में गरबा डांडिया खेला जाता है, लेकिन गुजरात में नवरात्र के दौरान गरबा खेलने की जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है। कई साल से बेटर अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हम 5 बजे तक खेलने वाले हैं इस बार और माता जी को प्रसन्न करने वाले हैं। गरबा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग पूरे साल इन 9 दिनों का वेट करते हैं और हर बार ऐसे ट्रेडिशनल्स पहन के पूरी रात हम लोग डांस करते हैं, गरबा के स्टेप्स करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। लोगों की डिमांड है कि और प्लेसेस बने जहाँ वो कल्चर नवरात्रि खेल सके, जो अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर सके। जश्न और उत्सव का कुछ ऐसा ही माहौल जामनगर में भी है, जहां जोश और उत्साह के साथ युवा भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। हाथों में मशाल लेकर नंगे पांव युवाओं ने गरबा नृत्य किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों ने अनोखे अंदाज में गरबा खेला। यहाँ सेंट्रल जेल के भीतर कैदियों के लिए गरबा का आयोजन किया गया था। जहाँ सबसे पहले मां दुर्गा की आराधना की गई, इसके बाद कैदियों ने दिल खोलकर डांडिया गरबा में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस नवरात्र गुजरात में लोगों को सारी रात गरबा खेलने की इजाजत पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद से ही लोगों का गरबा जश्न दोगुना हो गया है और गुजरात समेत दूसरे राज्यों में लोग गरबा की मस्ती में डूबे नजर आ रहे हैं। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। शुभ रात्रि।